अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रईस रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ। इस सॉफ्टवेयर के अलावा हम लोग ड्राइंग्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आर्किटेक्चरल, सिविल या मैकेनिकल, तो इस चैनल पर आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हम सीखने वाले हैं, उस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड। सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ऑटोकैड का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 2013। तो आज हम ऑटोकैड में बेसिक इंटरफेस और इनिशियल सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को हर बार ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ये इनिशियल सेटिंग्स ज़रूर करनी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो इनिशियल सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पर ये ए ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपके पास सबसे जो ऊपर ऑप्शन है, सबसे पहली ऑप्शन है वो है न्यू। न्यू क्या है जी? अगर आप लोगों ने कोई नई ड्राइंग पर काम करना है, कोई नई फाइल बनानी है, तो उसके लिए आपको न्यू की ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ओपन। अगर आप लोगों को कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, आप लोगों ने पहले काम किया हुआ है, तो अगर आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओपन की ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है DWG कन्वर्टर। तो बेसिकली ये ऑप्शन आप लोगों ने तब सेलेक्ट करनी है जब आप लोगों ने DWG से किसी दूसरे फॉर्मेट में अपनी कैड फाइल को कन्वर्ट करना है, तो ये ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है रिकवर। तो रिकवर बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी रीज़न से आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट हो जाती है, तो अगर आप लोगों ने वो फ़ाइल सेव की है तो आप लोग इस रिकवर के ऑप्शन से अपनी फ़ाइल को रिकवर दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन है। जिन जिन ड्राइंग्स पर आप लोगों ने काम किया है रिसेंटली, वो आप लोगों के इस लिस्ट में मौजूद होगी। तो अगर आप उस फाइल को ओपन करना चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं न्यू के ऑप्शन को सेलेक्ट, एक नई फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो जब आप न्यू की ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होती है। ये यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, ये ऑटोकैड की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस फाइल को हम लोगों ने कर लेना है ओपन। अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये है टाइटल बार। टाइटल बार में आप देख रहे हैं ऑटोकैड 2013। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2013 वर्जन ऑटोकैड का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद ये है ड्राइंग 6। ये ड्राइंग आप इसका नेम जो है वो रीनेम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो DWG क्या है? ये ड्राइंग का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप इस ड्राइंग को सेव करेंगे उसका फॉर्मेट DWG है। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पर कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर न्यू की ऑप्शन है, इसके बाद ओपन की ऑप्शन है, ये सेव की ऑप्शन है, सेव एज और प्रिंट, ये ऑप्शंस हैं। क्विक बार में यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो क्विक एक्सेस बार के नीचे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन्यू बार है। तो यहाँ पर ऑटोकैड में तमाम जो कमांड्स यूज़ होती हैं वो आपको यहाँ से भी इजीली मिल जाएंगी। तो इसके बाद आपके पास ये व्यू क्यूब है। ये व्यू क्यूब बेसिकली 3D जब आप बनाएंगे तब काम आएगा। इसमें क्या आप अपने व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, किसी भी व्यू में आप ड्राइंग को लेकर जा सकते हैं। जैसे मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू में लेकर जाता हूँ। अभी आपका फॉर एग्जांपल 3D मॉडल यहाँ पड़ा है और आप उसको फ्रंट से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखें यहाँ फ्रंट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट व्यू आपके पास आ जाएगा। ये जब आप 3D बनाएंगे तो इंशाल्लाह तब आपको ये बहुत काम आएगा। अभी वापस से हम चलते हैं इसके टॉप व्यू में। तो ये भी मैं वापस से इसके टॉप व्यू में आ गया हूँ। इसके बाद हमारे पास ये आप नीचे देख रहे हैं, ये टाइप अ कमांड। तो ऑटोकैड में ज़्यादातर आप काम कमांड्स के थ्रू करेंगे, तो तमाम कमांड्स अप्लाई आपको यहाँ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को कमांड्स नहीं याद, तो आप
अपनी कमांड को यहाँ से भी ढूंढकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये डायमेंशन की कमांड अगर आपको नहीं पता तो आप उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉ की जो कमांड्स हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट कमांड्स आपको यहाँ से मिल सकती हैं। अगर आपको उनकी कमांड नहीं याद, शॉर्टकट कीज़ नहीं याद, तो वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी बताता जाऊँ। तो यहाँ पर कुछ टॉगल कीज़ हैं जो कि ड्राइंग्स में आप लोगों के बहुत काम आएंगे। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसके बारे में बताता जाऊँगा। तो अभी बात करते हैं इनिशियल सेटिंग्स के बारे में। तो इनिशियल सेटिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को यूनिट्स सेट करने पड़ेंगे। तो यूनिट्स के बारे में आप लोगों को पहले बता दूं कि यूनिट्स क्या है। तो यूनिट बेसिकली आप किस मेजरमेंट में अपनी ड्राइंग बनाने लगे हैं, आपको उसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आर्किटेक्चर हैं, तो अगर आप आर्किटेक्चर में अपनी ड्राइंग बनाएंगे तो उसके लिए आपको फीट या इंचज़ में ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको मिलीमीटर्स में अपनी वो ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी। इसीलिए ड्राइंग्स बनाने से पहले ये इनिशियल सेटिंग्स हमें कर लेनी है। तो चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। यूनिट सेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से जो कमांड प्रेस करनी है वो है UN। ये देखें, ये यूनिट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे बस यहाँ पर ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहली ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करनी है जिस फील्ड में आप लोग ये ड्राइंग बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल में, डेसिमल में, इंजीनियरिंग में, या जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आर्किटेक्चरल करूँगा क्योंकि हम आर्किटेक्चर में काम करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिसीजन। ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पर कि वो ड्राइंग का स्केल कितना बड़ा है। तो यहाँ से मैं नॉर्मल आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ 1/4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। तो इसमें यहाँ से आप लोगों ने जिस यूनिट में आप लोग ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर आर्किटेक्चरल सेलेक्ट किया है तो यहाँ इंचज़ को सिलेक्ट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा ओके। यूनिट्स की जो सेटिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग्स है वो है लिमिट्स। अब सबसे पहले मैं आपको लिमिट्स के बारे में बता दूँ कि लिमिट्स क्या है। लिमिट्स बेसिकली क्या है कि जो ड्राइंग हम बनाने लगे हैं वो एक एरिया के अंदर बनाएंगे, ठीक है। वो एरिया कितना होगा तो वो हम उसके लिए एक लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट करने के लिए आप लोगों को अपने कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा शॉर्टकट की LIM। तो ये देखें, ये ऑप्शन आ रही है लिमिट्स। तो एक बार एंटर करने के बाद एक बार और एंटर करेंगे, मतलब 2 बार एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं क्या सेट करूँगा 100 फीट, 100 फीट, एंटर। तो अभी मैंने अपना लिमिट्स की सेटिंग कर दी है। लिमिट्स के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग हम लोगों ने करनी है वो है ग्रिड्स। तो ग्रिड्स के लिए हमें अपने कीबोर्ड से टाइप करना है GRID, एंटर। यहाँ पर वो स्पेसिफिक ग्रिड स्पेसिंग पूछ रहा है कि कितनी स्पेस आप लोगों को चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5 फीट, एंटर। अभी मेरी ग्रिड की सेटिंग भी हो चुकी है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एरिया सेट हुआ है वो कैसा हुआ। तो उसके लिए मुझे अपनी कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Z, एंटर, A, एंटर। तो अभी यहाँ पर आप ये जो पीछे लाइनें देख रहे हैं ये ग्रिड है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये अभी जो हमारा एरिया सिलेक्ट हुआ है ये कितना, ये देखें 100 फीट का एरिया मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो इस 100 फीट के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग ग्रिड्स जो हैं इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो इसको ऑफ़ करने का क्या तरीका है? इसको ऑफ़ करने के लिए आपको, तो यहाँ पर आपको नीचे ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी ग्रिड डिस्प्ले। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके ग्रिड्स जो हैं वो रिमूव हो गए। अगर दोबारा से आप ग्रिड्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको ऑन करना पड़ेगा। तो आप देखें आपके ग्रिड्स की लाइन जो है वो फिर से वापस आ गई है। अगर आप कीबोर्ड से इसकी ऑप्शन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा F7। तो F7 से ये डायरेक्ट जो है वो ग्रिड ऑफ हो जाएंगे। तो इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट स्नैप्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट स्नैप्स क्या चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन लगाई है यहाँ पर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके
इसके कोने से यहाँ से एक और लाइन जो है मैं ऐसे ड्रा कर दूँ। तो उसके लिए मुझे दोबारा से जो लाइन है ना वो लगानी है। तो ये देखें अभी ये ग्रीन रेक्टेंगल आ रहा है, इसका मतलब है कि इसने ये एंड पॉइंट जो है वो पकड़ लिया। अभी मैं इस एंड पॉइंट से अपनी लाइन जो है वो ड्रा कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑप्शन को ऑफ़ करता हूँ। ठीक है, अभी इसकी ऑप्शन को ऑफ़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑफ़ कर सकते हैं, एक कीबोर्ड से F3 प्रेस करें तो ये स्नैप ऑब्जेक्ट की ऑप्शन जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो मैंने भी ऑलरेडी इस ऑप्शन को ऑफ़ कर दिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस एज से कि ये देखें मैं यहाँ से एक लाइन दोबारा से लगाना चाह रहा हूँ और मैं इसके इस एज को पकड़ना चाह रहा हूँ। तो ये देखें मैं इस एज को नहीं पकड़ पा रहा। ठीक है, अब मैं इस एज को पकड़ना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे दोबारा से ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा और ये देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इस एज को पकड़ रहा है एंड पॉइंट से। ठीक है, तो मैं किसी भी तरह इसकी यहाँ से पकड़ के लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके अलावा ऑब्जेक्ट स्नैप में क्या ऑप्शंस हैं, अगर इसमें आप और भी ऑप्शंस क्या है वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें OS एंटर। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन हो गई है। यहाँ ऑप्शंस आपके पास हैं एंड पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपकी ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है और आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बारी बारी भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दफ़ा ये सारी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ ये एंड पॉइंट के बारे में तो आपको पता चल गया। अभी आपने देखा है कि वो लाइन के एंड को किस तरह पिक करता है, वो इस ऑप्शन के थ्रू करता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है मिड पॉइंट। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और ओके करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लाइन का मुझे मिड चाहिए। ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ से लेता हूँ। ये देखें मुझे एंड पॉइंट की ऑप्शन सेलेक्ट है, इसी वजह से मुझे एंड पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है। अब मुझे मिड पॉइंट देखना है। ये देखें मुझे मिड पॉइंट नहीं दे रहा। अब मुझे मिड पॉइंट देखने के लिए क्या करना है, दोबारा से OS सेलेक्ट करूँगा, इसको मिड पॉइंट को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अब दोबारा से मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ सेंटर से मिड से, तो उसके लिए देखें अब मुझे ये मिड पॉइंट दे रहा है। तो यहाँ से मैं अपना मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको ड्राइंग के दौरान हेल्पफुल होंगी बहुत, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर है, ये नोड है, और भी बहुत सी ऑप्शंस है। हर ऑप्शन का अपना अपना काम है। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को इन सब ऑप्शंस के बारे में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताता जाऊँगा। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या है, बेसिकली ये देखें ऑर्थो मोड मैंने ऑन कर दिया है अभी। तो ऑर्थो मोड का क्या काम है कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं अभी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं किसी भी एंगल में किसी भी तरफ अपनी लाइन को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इस ऑर्थो मोड को ऑफ़ कर देता हूँ और दोबारा से लाइन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें मेरी ये लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर पा रहा मैं। तो लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए मुझे अपना ऑर्थो मोड की ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा। अगर मैं ऑर्थो मोड को अपने कीबोर्ड से ऑफ़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे F8 प्रेस करना पड़ेगा, जिसके बाद मेरी ऑर्थो मोड की जो ऑप्शन है वो ऑफ़ हो जाएगी। इसके बाद जो ऑप्शन है उसका नाम है डायनामिक इनपुट। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन जो है ना ये ऑन है अभी। डायनामिक इनपुट क्या है बेसिकली, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ अपने इस स्क्रीन पर, मेरे कर्सर के करीब ही आप देख रहे हैं कि ये कमांड्स ओपन हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ डायनामिक इनपुट को, तो आप कुछ भी टाइप करें तो आप ये देख रहे हैं इस वक्त कि ये ऑलरेडी कमांड बार के अंदर टाइप हो रहा है। डायनामिक इनपुट ऑन थी तो सर्कल के करीब ही मेरी ये कमांड जो है वो टाइप हो रही थी। अभी मेरी डायनामिक इनपुट जो है वो ऑफ़ है, इस वजह से ये यहाँ पर कमांड जो है वो टाइप हो रही है। तो ये नॉर्मली ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप
इसको डायनामिक ऑन रखें या ऑफ़ रखें, तो इसकी शॉर्टकट की है F12। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं कीबोर्ड से तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा, और अगर ऑन करना चाहते हैं तब भी आपको F12 ही प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका एक और फ़ायदा है कि अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आप ये देख रहे हैं मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये साथ साथ मुझे बता रहा है कि ये लाइन की लेंथ अभी तक 39 पॉइंट समथिंग हो गई है। अगर मैं इसकी ऑप्शन को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखें अब मुझे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नहीं आ रहा कि ये लाइन की कितनी लेंथ हो गई है। तो ये सब ऑप्शंस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ़ रखना चाहते हैं। ये कुछ ऑप्शंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपनी ड्राइंग्स बनाएंगे। तो चलें मैं अभी स्क्रीन को करता हूँ क्लीन, और एक और ऑप्शन के बारे में आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो अगर आप अपने डिस्प्ले को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने इस स्क्रीन के ऊपर करेंगे राइट क्लिक, और ये लास्ट पर ऑप्शन की ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अगर मैं डिस्प्ले की सेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं ये डिस्प्ले की ऑप्शन है यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले में आने के बाद आप ये देख रहे हैं कलर को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप अपने डिस्प्ले का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। जैसे मैं अभी ग्रीन रखता हूँ और इसको अप्लाई एंड क्लोज़ कर देता हूँ, तो और फिर यहाँ से अप्लाई, तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। अब दोबारा से मैं इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो सेम राइट क्लिक ऑप्शंस डिस्प्ले कलर, और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में ब्लैक ही होता है। अगर आप खुद से इसका कलर चेंज करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक इसी के अंदर ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर ड्राफ्टिंग में आते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑटो स्नैप मार्कर साइज़, जो कि आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो ग्रीन बॉक्स मैंने आपको बताया था उसका साइज़ अगर बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा अपने कर्सर का भी आप साइज़ जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देख लें, ये मैं अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन सिलेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको पिक बॉक्स जो होता है ना, उसको भी आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप लोगों के काम आएंगी। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इन सब ऑप्शंस के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो सेटिंग्स शेयर की हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के काम आएंगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।